आज के श्रीमद् भागवत के चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 28वें अध्याय पुरंजन बिकम्स अ वुमन इन नेक्स्ट लाइफ पर चर्चा कर रहे हैं। हमने देखा किस प्रकार से कल के सत्र में हमने देखा कि पुरंजन की कथा जो नारद मुनि प्राचीनी बरही को बता रहे हैं, उसमें पुरंजन के भय, वृद्धापकाल और ज्वर से मृत्यु को प्राप्त होने की घटिका आती है। और मृत्यु को प्राप्त होते समय पुरंजन अत्यंत भयभीत है और उनके नगर को संरक्षण देने वाले 5 फणों के उस सांप को भी बंदी बना करके बाहर निकाला जा रहा है। वो 5 फणों का सांप कौन है? पंच प्राण, जो शरीर में रहते हैं। तो जब जीवात्मा को बाहर निकाला जाता है तो उसके साथ में प्राण पखेरु भी उड़ जाते हैं। ये हमने कल तक देखा था। अब श्लोक क्रमांक 25 से हम आज की चर्चा को शुरुआत करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So 4.28.25 विकृष्यमाणः प्रसभं यवनेन बलीयसा नाविन्दत्तमसाविष्टः सखायं सुहृदं पुरः। When King Puranjana was being thus dragged with great force by the powerful Yavana out of his gross ignorance, he still could not remember his friend and well-wisher, the super soul. So विकृष्यमाण प्रसभम, प्रसभम याने अत्यंत ज्यादा वेग से, विकृष्यमाण यानी कि खींचा चला जा रहा है या घसीटा जा रहा है। तो जब यमदूत एक जीव को बलपूर्वक इस शरीर से बाहर निकाल रहे होते हैं, तब भी वो अपने अहम और मम की आसक्ति के कारण भगवान को सुहृदम, उनके जो सबसे परम हितैषी मित्र हैं, उनको याद नहीं कर पाता। तो भगवान, हम देखते हैं भगवद गीता में कहते हैं, भोक्ता अहम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदः सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। So suhridam, I am not only the original source and the final proprietor, but I am the greatest friend. So भगवान की महानता इसमें नहीं है कि वो महान है, भगवान की महानता इसमें है कि वो हर एक जीव के साथ को कभी नहीं छोड़ते। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, वो कीड़ा जो विष्ठा में रेंग रहा है, उसके हृदय में भी भगवान है।
तो सोचिए किस परिस्थिति तक भगवान साथ देते हैं। गटर में जो कीड़े पनपते हैं उनके हृदय के अंदर भी भगवान है, तो हर जगह पर भगवान है। तो ऐसे कृपामयी भगवान को छोड़ करके एक जीव इस शरीर से जुड़े हुए अहम और मम के जंजाल में फंस जाता है। और क्योंकि उसी चेतना में वो पूरी तरह से संलग्न है, मृत्यु के समय में जब बलपूर्वक उसे उस अंधकार से बाहर निकाला जा रहा है, ये शरीर जड़ है कि नहीं, जैसे ही आत्मा चली जाएगी वैसे ही सब क्षीण हो जाएगा। ये हमने आखिरी वर्ष में देखा था कि जैसे ही पुरंजन को खींच लिया गया और सिटी को प्रोटेक्ट करने वाले उस 5 फणों के नाग को बाहर निकाला गया, वैसे ही पूरी तरह से वो सिटी या वो नगर धराशायी हो गया। तो ये नगर क्या है? ये नगर है हमारा शरीर। पुरंजन कौन है? पुरंजन है आत्मा, हम। और वो 5 फणों वाला सांप हमारे पंच प्राण। तो जैसे ही शरीर को चलायमान किए हुए क्या है, गतिमान किए हुए क्या है? पंच प्राण और आत्मा। जैसे ही ये निकल गए, ये सब जड़ वस्तु है, दिस इज ऑल डेड मैटर। यस, सब कुछ चला जाएगा एक क्षण में। अपने आप इसका कोई अस्तित्व नहीं है। आधे क्षण का भी जो हम एक दूसरे को देख रहे हैं उसका आधे क्षण का भी अस्तित्व नहीं है। जैसे ही प्राण पखेरु उड़ गए, आत्मा बाहर निकल गई, धराशायी, उधर ही धराशायी। लेकिन इस शरीर को लेकर के जब व्यक्ति अत्यंत आसक्त होता है, वो इस सत्य को समझ नहीं पाता। So he was not able to remember his friend. और यहाँ पर भगवान को अत्यंत ही सुंदर रूप से सखा की उपमा दी गई है। सखा यानी बेस्ट फ्रेंड। सो वो जो फ्रेंड है, जो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ता, वो है भगवान। और ऐसी परिस्थिति में जीव भगवान को छोड़ करके कहीं और देख रहा है। तब क्या होता है? जैसे ही मृत्यु होती है तो सबसे पहले क्या होता है? अगले श्लोक में हमें बताया जा रहा है, श्लोक क्रमांक 26। तम यज्ञ पशवो नेन संज्ञप्ताये दयालुना कुठारैश्चैच्छिदुः क्रुद्धाः स्मरन्तोमिवमस्य तत्। That most unkind king Puranjana had killed many animals in various sacrifices. Now, taking advantage of this opportunity, all these animals began to pierce him with their horns. It was as though he were being cut to pieces by axes. तो पुरंजन ने अपने जीवन में अनेक यज्ञ पशुओं को मृत्यु के घाट भेजा था। किस लिए? कर्मकांडीय विचार से अपने उपभोग को बढ़ाने के लिए। तो अपने उपभोग को बढ़ाने के लिए जब उसने यज्ञ पशुओं का वध किया, तो वो यज्ञ पशु अब सारे खड़े हैं कि हमारा नंबर कब आए। इसने हमें अत्यंत यातनाएं दी, हमें मरणासन अवस्था तक देखा, हम मरते हैं ये देखा। He saw to it that we died. Now we will see to it that he dies. ये एक्चुअली बहुत ही दिल दहला देने वाला प्रसंग है। वो सारे यज्ञ पशु जिन्हें प्राचीनी बरही पुरंजन के आदेश के अनुसार यज्ञ में आहुति के रूप में चढ़ाया गया था, वो सब उसकी मृत्यु की राह देख रहे थे। और जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, ये सब उसके ऊपर टूट पड़े।
राजा पुरंजन के ऊपर टूट पड़े, राजा पुरंजन को उतनी यातना देने के लिए जितनी यातनाएं पुरंजन ने उन्हें दी थी। ये मांसाहार का मूलभूत सिद्धांत है। हम देखते हैं शास्त्र कहते हैं ठीक है, अगर किसी को मांसाहार करना है तो ओनली ऑन द डे ऑफ अमावस्या, केवल अमावस्या के दिन, महीने में एक बार। वो भी अगर आपको चाहिए तो आप काली को अर्पण करेंगे, और काली को अर्पण करते समय खुद आप जो भी यज्ञ पशु काट रहे हैं आप खुद काटेंगे। आप प्रोसेस्ड पैकेज्ड मीट नहीं खाएंगे, आप खुद काटेंगे। और काटते समय जब एक व्यक्ति खुद काटेगा तो उस जानवर को चीखते हुए, चिल्लाते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए, तड़पते हुए देखेगा, तो कहीं तो हृदय में एक पानी का फव्वारा आएगा कि अरे मैं क्या कर रहा हूं। अगर उतना भी नहीं हो सकता तो जब काटता है व्यक्ति उस यज्ञ पशु को, तो उस समय वो कहता है कि हे पशु, इस जीवन में मैं आपको मार रहा हूं, आपको अपने जीवन से मैं वंचित कर रहा हूं। तो नहीं तो जो स्टैंडर्ड लाइफ स्पैन था आपका, उससे आपको वंचित कर रहा हूं, तो मैं अगले जन्म में आपको ये छूट देता हूं कि जिस प्रकार मैं आपको इस जन्म में मार रहा हूं, आप अगले जन्म में मुझे ऐसे ही मारना है। तो इसीलिए माम सह, माम अर्थात मैं, सह अर्थात उसके जैसा, तो अगले जन्म में मैं उसके जैसा हो जाऊंगा, वो मेरे जैसा हो जाएगा, और जैसे मैं उसे इस जीवन में काट रहा हूं वैसे वो मुझे अगले जन्म में काटेगा। माम सह, माम सह, माम सह, माम सह, मांस आहार, मांसाहार, नॉन वेजिटेरियनिज्म, मांसाहार, ये कहां से आता है? वो मंत्र से आता है। मांस, इस जीवन में मैं आपको काट रहा हूं, अगले जन्म में आप मुझे काटना। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन हु इज कटिंग द एनिमल शुड कम टू सेंसेस कि व्हाट एम आई स्टोरिंग फॉर माई सेल्फ इन फ्यूचर, उससे वो परावृत्त हो जाएगा। श्लोक क्रमांक 27। अनंत पारे तमसी मग्नो नष्ट स्मृति समाह, शाश्वतिर अनुभूयार्तिम प्रमदा संग दूषितः। Due to his contaminated association with women, a living entity like Puranjana eternally suffers all the pangs of material existence and remains in the dark region of material life, bereft of all remembrance for many many years. हम देखते हैं भगवान के नारद मुनि कहते हैं अनंत पारे तमसी, अरे अनंत काल तक तमोगुण से आच्छादित। क्यों तमोगुण से आच्छादित? संग दूषित है। यस, सो जब एक व्यक्ति इस जीवन में भोग विलासिता के लिए, और इस भोग में सबसे उत्तम श्रेणी का भोग है समभोग, सम यानी पूरा भोग। सो बाकी सारे भोगों में एक एक इंद्रिय या दो दो इंद्रिय आनंद लेते हैं, लेकिन समभोग, सेक्सुअल यूनियन, यहाँ पे सारी इंद्रियां एक साथ अपनी चरम सीमा का आनंद प्राप्त करनी है, इसलिए उसे समभोग। सो स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री। सो ये समभोग जो प्राप्त करता है अनंत पारे तमसी, उसका इस शारीरिक चेतना से अपनी अहम और मम की जो संज्ञा है और ज्यादा बलवती होती जाती है। इसके कारण प्रमद, ही बिकम्स प्रत्यक्ष मद, मद मीन्स इल्यूजन, मैडेंड। प्रमद, डेफिनेटली विजिबली इल्यूजन एंड मैडेंड। एक व्यक्ति अनंत पारे मग्न, तमसी मग्नो, अनंत काल तक तमस में मग्न होते हुए वो प्रमदा संग दूषित है, ही बिकम्स संग दूषित है बिकॉज ऑफ संभोग। बिकॉज ऑफ दिस, ये अतीव संभोग से क्या होता है? नष्ट स्मृति और प्रमद।
स्मृति उसकी नष्ट हो जाती है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा कर्तव्य क्या है। और प्रमद, ही बिकम्स एक्चुअली मैडन्ड ओनली फॉर सेंस एंड मेंटल ग्रेटिफिकेशन। तो ऐसी अवस्था में वो व्यक्ति कहाँ एंट्री लेता है, शाश्वतिर अनुभूयार्तिम। यस, सो शाश्वती अनंत काल तक वो अनुभूय, अनुभूय यानी एक्सपीरियंस, क्या आर्त, आर्त मीन्स डिस्ट्रेस, ही एंटर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम इन अ डिस्ट्रेसफुल पोजिशन ऑफ नारकीय स्थिति। So when one is too much engrossed in संग दूषित, तो क्या हो जाता है, अनंत पारे तमसी मग्नो, अनंत काल तक वो तमस में या नारकीय लोकों में चला जाता है। क्या एक्सपीरियंस करने के लिए, शाश्वतिम अनुभूयार्तिम, as if eternally he is distressed and suffering. Why this is happening? It is because he is संग दूषित है। संग दोष से क्या हुआ है, नष्ट स्मृति और प्रमद, उसकी चेतना चली गई है, दूषित हो गई है, और वो विजिबली मैडन्ड हो गया है इंद्रिय भोग और मनोभोग से। जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर को कोट करते हैं, अनादि कर्म फले पड़ी भवार्णव जले, तरी बारे ना देखी उपाय, ए विषय हला हले दीवानिशी हिया जले, मन कभु सुख नहीं पाए। सो अनादि कर्म फले पड़ी भव अर्णव जले, अर्णव मीन्स फॉरेस्ट फायर। सो अनादि कर्मों के फलों के कारण एक जीव इस भौतिक ज्वलंत तपते हुए संसार में आ जाता है, और यहां से निकलने का उसे उपाय नहीं प्राप्त होता। वो प्रयास करता है अपने दुखों को शमन करने के लिए, अपने जीवन में सुख लाने के लिए, लेकिन कर्मों की श्रृंखला प्रैक्टिकली उसे घसीट किए लेके जाती है, वो कुछ कर नहीं सकता। यस, ये विषय हलाहल, विषय इंद्रिय भोग, इट इज कंपेयर्ड टू हलाहल, द फर्स्ट पॉइजन। व्हाई इट इज कंपेयर्ड टू हलाहल, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। समुद्र मंथन में सबसे पहले जो चीज बाहर आई वो थी हलाहल, और उसके बाद 14 रत्न आए। लेकिन समुद्र मंथन किया किस लिए गया था, अमृत के लिए। तो अमृत के लिए समुद्र मंथन हुआ, लेकिन सबसे पहले बाहर आया हलाहल। वैसे ही व्यक्ति विषय वस्तुओं का भोग करता है सोच करके कि आनंद प्राप्त करेगा, लेकिन ये विषय उसके लिए हलाहल बन जाते हैं। Yes, they practically completely burn him down. ये विषय हलाहले जिसके कारण क्या हो गया है, दिवानिशी हिया ज्वले, दिन रात मेरा हृदय क्या हो रहा है, जल रहा है। मन कभू सुख नहीं पाए। इस जीवन में हम सब कुछ सुख उपभोग के लिए करते हैं, आनंद प्राप्त करने के लिए करते हैं, लेकिन सुख की चिड़िया कहीं दूरी उड़ती जाती है। We do everything to experience happiness, but we get everything except for happiness. This is Maya. This is Maya. और भगवान कहते हैं मम माया दुरत्यया। Yes. So मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ते। So जब एक व्यक्ति भगवान को शरण लेता है, तभी वो इस विषय हलाहल दीवानिशी हिया ज्वले अनादि कर्म फले से बाहर निकल सकता है। अन्यथा तरी बारे ना देखी उपाय, there is no hope, there is absolutely no hope. So we have to thank Narad Muni so profusely that through the help of this allegorical story of King Puranjana, he is giving us a chance to know about the supreme absolute truth in a very very easy way. कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं बताया जा रहा, सिंपल सी चीजें बताई जा रही हैं, लेकिन जिस प्रकार से बताई जा रही हैं वो महत्वपूर्ण है। श्लोक क्रमांक 28। तामेव मनसा गृह्णन् बभूव प्रमदोत्तमा, अनन्तरं विदर्भस्य राजसिंहस्य भीष्मनि,
King Puranjana gave up his body while remembering his wife, and consequently in his next life he became a very beautiful and well situated woman. He took his next birth as the daughter of King Vidarbha. तो क्योंकि पुरंजन महाराज अपनी पत्नी के प्रति अत्यंत आसक्त थे, अगला जीवन स्त्री का मिला। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि भगवान कहते हैं यम यम वापी स्मरन भावान त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। अपने जीवन के अंत में एक जीव जिस भी चेतना में अपने शरीर को त्याग करेगा, उसी चेतना को वो अपने जीवन के अंत में प्राप्त करेगा। So whatever one remembers at the fag end of one's life is what he will remember in, or he will become in next life. So पुरंजन क्योंकि अपनी पत्नी के बारे में सोचते हुए शरीर त्याग किए, अगले जन्म में उन्हें एक स्त्री का शरीर प्राप्त हो। लेकिन क्योंकि पुरंजन ने बहुत ज्यादा कर्म कांडीय पुण्य कर्म किए थे, तो एक बहुत ही अच्छे घर में सुंदर स्त्री के रूप में वो जन्म मिला। यस, हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवत या पुण्य कर्म भी करता है, भगवत गीता में अर्जुन बहुत सुंदर रूप से पूछते हैं कृष्ण से 6ठे अध्याय में कि हे कृष्ण, अगर कोई व्यक्ति आपके पास आने के लिए प्रयास करता है लेकिन प्रयास उसका विफल हो जाता है, तो ये विफल प्रयास के साथ में जब जीव रहता है तो इस जीवन में तो वो भोग नहीं लेता क्योंकि आपको प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, और अगले जन्म में भी आपको प्राप्त नहीं किया तो वो तो त्रिशंकु हो गया, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। तो व्हाट इज द डेस्टिनेशन? न इधर मजा किया ना आपके पास आया, तो क्या उसकी उपयोग फिर जीने का? तो भगवान इमीडिएटली ही बिकम्स वेरी इमोशनल। वो कहते हैं 6.40 भगवद गीता, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हे तात, ओ माय डियर वन। सो हम देखते हैं भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान की शरण लेते हैं अर्जुन, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव, उस श्लोक में वहां से जो भगवान उपदेश देना शुरू करते हैं, ही इज इन द मूड ऑफ अ टीचर। वो कर्म योग बताते हैं, ज्ञान योग बताते हैं, अष्टांग योग बताते हैं। अष्टांग योग के आखिरी में अर्जुन कहते हैं कि भगवान आपके पास कोई ना आ पाए तो। So Krishna immediately becomes overwhelmed with emotions. वो अपना टीचरशिप छोड़ करके he again becomes a friend, a very dear confidant of Arjuna. वे कहते हैं नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात। तात means oh my dear child, oh my very loved one. हे मेरे प्रिय, अगर किसी ने मेरे पास आने का प्रयास किसी भी तरीके से किया है, उसका विनाश कभी नहीं हो सकता। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। सो भगवान कहते हैं, जैसे प्रभुपाद यहां कोट कर रहे हैं, प्राप्य पुण्य कृतान लोकान उशिनाम शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम ये है योग भ्रष्टो भी जायते। सो वो पुण्य कृत लोकों को प्राप्त करता है जहां पे अत्यंत पुण्यात्मा रहते हैं, और वहां पर उशिना शाश्वती समा, ही stays and enjoys for as of eternity, long time. प्राप्य पुण्य कृतान लोकान उशिनाम शाश्वती समा. So that is taken care of next life, या after death. Next life क्या है? Next life शुचिनाम श्रीमताम ये है. श्रीमताम, those who are wealthy. शुचिनाम, those who are clean in habits. So those who are clean in habits and those who are rich, योगो भ्रष्टो भी जायते, ऐसी जगह पर एक योगी का जन्म होता है ताकि उसे बेसिक नेसेसिटीज के लिए स्ट्रगल न करना पड़े. सो कृष्णा मेक्स श्योर
that he does not, the yogi does not have to struggle for his basic maintenance. वो अपना समय भगवान के लिए दे सकता है. So this is for someone who has done little advancement in devotional service. भगवान कहते हैं, for someone who has done lot of advancement in devotional service, Krishna says आगे, yes, वे कहते हैं पूर्वाभ्यासेन अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम्. अगर कोई बहुत लंबे समय तक योग पद्धति करके वो मुझ तक नहीं पहुंच पाया, तो वो एक बहुत ही कुलीन और भक्त के घर में जन्म लेता है. ऐसा जन्म बहुत मुश्किल है. इट इज वेरी वेरी रेयर टू गेट into the womb of a devotee mother and father who are practicing devotional service. Very very rare. Yes. So इसीलिए अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म ईदृशम्. ऐसा जन्म बहुत मुश्किल है. सो अगर कोई कम योग करके पथभ्रष्ट हो जाएगा तो वो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में जन्म लेगा. एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में जन्म लेगा तो उसके रोटी कपड़ा मकान की इश्यू सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन भक्ति करेगा ही, भक्ति के संस्कार मिलेंगे ही, स्टिल नो गारंटी. लेकिन अगर कोई बहुत लंबे समय तक योग पद्धति किया है, उसके बाद पदच्युत हुआ है या सफल नहीं हुआ है, तो ही गेट्स राइट फ्रॉम गर्भाधान, अपनी माँ के गर्भ से वो हरे कृष्णा सुनेगा. और भगवान कहते हैं दुर्लभतरम जन्म ईदृशम, ऐसा जन्म बहुत मुश्किल है. इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि ऑल ऑफ द चिल्ड्रन हु आर बोर्न इन इस्कॉन आर वैकुंठा चिल्ड्रन. वैकुंठा चिल्ड्रन मतलब डायरेक्ट वैकुंठ से आ रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन वो इतना पुण्य लेकर के आ रहे हैं क्योंकि एक भक्त माँ और एक भक्त पिता के गर्भ में या इनके थ्रू जन्म लेना, ओह इट इज वेरी रेयर. भगवान खुद कहते हैं 6.42 में, very rare. So पुरंजन आसक्त था पत्नी के प्रति, इसलिए स्त्री का जन्म मिला. और क्योंकि उसने बहुत पुण्य किए थे, इसलिए अत्यंत ही कुलीन और मेधावी घर में उसे वो जन्म मिला, प्रत्यक्ष राजा की पुत्री के रूप में. श्लोक क्रमांक 29. उपये मे वीर्यपणां वैदर्भिमलयध्वजः युधि निर्जित्य राजन्यान् पाण्ड्यः परपुरञ्जयः. It was fixed that Vaidarbhi, daughter of King Vidarbha, was to be married to a very powerful man, Malayadhwaja, an inhabitant of Pandu dynasty. After conquering other princes, he married the daughter of King विदर्भ. सो यहाँ पे वैदर्भी यानी पुरंजन, विदर्भ राजा की कन्या. और मलयध्वज, मलयध्वज फिगरेटिवली रिप्रेजेंट्स अ डिवोटी. तो जैसे उस वैदर्भी के लिए एक मलयध्वज नाम का एक व्यक्ति आया जो उसका जिंदगी भर निर्वाहन करेगा, वैसे ही एक भक्त का जब अगले जन्म में फिर से पुनर्जीवन होता है तो उसके जीवन में भी एक मलयध्वज आता है. वो मलयध्वज कौन है? वन डिवोटी हु इंट्रोड्यूसेस दैट पुरंजन इन नेक्स्ट लाइफ टू कृष्णा कॉन्शियसनेस. सो हम देखते हैं हमारे वर्तम प्रदर्शक गुरु या पथ प्रदर्शक गुरु, जिन्होंने हमें पहली बार इस्कॉन में आने के लिए प्रवृत्त किया, ही रिप्रेजेंट्स दैट मलयध्वज. सो मलयध्वज जिस प्रकार से वैदर्भी का हाथ पकड़ के जिंदगी भर लेके चलेंगे, वैसे ही भगवान की भक्तिमय सेवा हमें पकड़ करके आगे लेके जाती है. और इस भक्तिमय सेवा को इंट्रोड्यूस हमसे कौन करवाते हैं? भक्त रूपी मलयध्वज. श्लोक क्रमांक 30.
तस्यां स जनयांश्चक्र आत्मजामसि ते क्षणाम् यवीयसः सप्तः सुतान् सप्त द्रविड अभूभृतः. King Malayadhwaja fathered one daughter who had very black eyes. He also had 7 sons who later became rulers of the tract of land known as Dravida. Thus, there were 7 kings in that land. तो ये मलयध्वज और वैदर्भी ने एक कन्या और 7 पुत्रों को जन्म दिया. तो Vaidarabhi represents Jiva, who is now born as a woman. Malayadhwaja, as her husband, represents that one devotee who is always there with Puranjana to take him back home, back to God. तो जब एक व्यक्ति के जीवन में भक्त और भक्ति का समावेश होता है तो क्या होता है? एक पुत्री और 7 पुत्र. और यहाँ पे बताया गया है कि ये जो पुत्री थी, she had very black eyes, which means very beautiful. स्त्रियां जो काली आंखों वाली होती है, हम देखते हैं बॉलीवुड में भी काली आंखों का कितना, आंखें काली आंखें, यस, कितना पूरे 1950 से लेके अब तक हैं, आंखों के ऊपर ही कितने का. सो इस वैदर्भी को एक सुंदर कन्या हुई जिसकी काली आंखें थी. दिस फिगरेटिवली रिप्रेजेंट्स भक्ति. तो भक्ति क्या है? भक्ति जिसकी आंखों में काला रंग है, अर्थात काला रंग यानी भगवान श्याम सुंदर. तो भक्ति के आंखों में केवल हमें भगवान ही दिखते हैं. तो इसीलिए ये जो पुत्री उत्पन्न हुई, दैट रिप्रेजेंट्स डिवोशनल सर्विस. सो व्हेन एक भक्त के जीवन में, एक व्यक्ति के जीवन में भक्त आकर के भक्त आते हैं तो उससे क्या होता है? भक्ति की शुरुआत होती है. ये भक्ति की शुरुआत क्या है? डॉटर बीइंग बॉर्न ऑफ ब्लैक आईज. और उससे 7 पुत्रों का भी जन्म हुआ. ये 7 पुत्र कौन है? ये 7 पुत्र हैं 7 प्रोसेसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस. श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम. ये सख्यम और आत्मनिवेदनम को यहां से बाहर निकाला गया है क्योंकि दैट इज एट अ वेरी एडवांस्ड स्टेज. रागानुग भक्ति के स्तर पर सख्यम और आत्मनिवेदनम है, लेकिन उससे पहले वैधि मार्ग में वी हैव राइट फ्रॉम आदौ श्रद्धा टिल और श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, यहां तक ये विधि मार्ग है. और रागानुग मार्ग है सख्य और आत्मनिवेदन. सो व्यक्ति या जीव जब भक्त के संपर्क में आता है तो भक्ति की लता का उदय उसके हृदय में होता है और ये पनपती है 7 प्रक्रियाओं के द्वारा. इसीलिए मलयध्वज and Vaidarabhi gave birth to 1 daughter and 7 sons. So 1 daughter represents the Bhakti Lata Bij and 7 sons represent 7 processes of devotional service. And Vaidarabhi represents the Jiva जो पुरंजन थे पिछले जन्म में, और Malayadhwaja represents the devotee who is getting that fallen yogi from previous life back to Krishna consciousness. So इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे. हमारे साथ बने रहिए. बहुत बहुत धन्यवाद. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. उपस्थित वैष्णव वृंद की जय. हिताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल.